आजकल भारत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पे खड़ा है जहां हर तरफ सवाल ही सवाल हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी जगह बदल रही हैं, विदेशी पैसा बाजार से अंदर बाहर हो रहा है और देश के अंदर भी बड़े बदलावों की सुगबुगाहट है। तो इस पूरी उलझन का मतलब क्या है? आखिर चल क्या रहा है? चलिए हेलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा के विश्लेषण के जरिए इस बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। समीर अरोड़ा के इस एक दमदार बयान से शुरू करते हैं। ये लाइन पूरी कहानी की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत अब अपनी शर्तों पर खेल रहा है, किसी के दबाव में नहीं और ना ही किसी मजबूरी में। तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के मंच पर भारत के रिश्तों की और ट्रेड की बदलती डायनामिक्स की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इंडिया दुनिया में किसी एक का पक्ष चुन रहा है? समीर अरोड़ा के मुताबिक नहीं। भारत का लक्ष्य कोई नया ग्रुप बनाना नहीं है, बल्कि अपने लिए सारे दरवाजे खुले रखना है, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या फिर चीन। असल खेल भविष्य की बातचीत के लिए अपनी पोजीशन को मजबूत करना है। अब आते हैं चीन पर, और उस एक नंबर पर जो हमेशा हेडलाइंस में रहता है, ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा। वित्त वर्ष 24-25 में ये 99 अरब डॉलर तक पहुंच गया। पहली नजर में देखें तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात लगती है। लेकिन समीर अरोड़ा कहते हैं कि रुकिए, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं, एप्पल फोन का। भारत चीन से पार्ट्स इंपोर्ट करता है, यहाँ फोन को असेंबल करता है और फिर अमेरिका को एक्सपोर्ट कर देता है। तो हुआ क्या? अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस दिखता है और चीन के खाते में घाटा दर्ज हो जाता है, जबकि ये सब एक ही कहानी का हिस्सा है। तो उनका पॉइंट ये है कि पुराने घाटे के आंकड़ों में उलझने से बेहतर है कि भारत अपने इतने बड़े बाजार का फायदा उठाए, BYD जैसी चीनी कंपनियों से कहे कि भाई यहीं आओ, यहीं निवेश करो और यहीं बनाओ। फोकस भविष्य पर होना चाहिए, बीते हुए कल पर नहीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर, विदेशी निवेशकों का पैसा। एक ऐसा टॉपिक जो बाजार में हमेशा टेंशन क्रिएट करता है। क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs वाकई भारत से पैसा निकाल रहे हैं? चलिए सच जानते हैं। हेडलाइंस में तो यही दिखता है, अरे FIIs भारत से भाग रहे हैं। लेकिन समीर अरोड़ा की माने तो असलियत कुछ और है। वो कहते हैं कि ये पैसों का आना जाना एक नेचुरल साइकिल का हिस्सा है, ना कि इंडिया पर कोई बड़ा नेगेटिव फैसला। सच तो ये है कि रेगुलर FIIs जुलाई तक काफी पॉजिटिव थे। हाल में जो पैसा बाहर गया, उसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, प्राइवेट इक्विटी साइकिल, मतलब जिन लोगों ने स्टार्टअप्स में बहुत पहले पैसा लगाया था, वो अब IPO के बाद अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। दूसरी वजह, जुलाई अगस्त में कंपनियों के नतीजे कुछ खास नहीं थे, तो मार्केट ने रिएक्ट किया। और तीसरी वजह सबसे इंटरेस्टिंग है, पूरी दुनिया के बड़े निवेशक धीरे धीरे अमेरिका से पैसा निकालकर भारत जैसे उभरते बाजारों में लगाने की सोच रहे हैं, जिसका फायदा हमें लंबे समय में मिलेगा। और यहीं पर एक बहुत पुरानी धारणा टूटती है। हमेशा ये कहा जाता था कि भारतीय बाजार बहुत महंगा है, लेकिन पिछले 1 साल में देखिए, चीन का बाजार 40% तक चढ़ा, जबकि हमारा बाजार लगभग फ्लैट रहा। तो वो जो बात थी ना कि इंडिया का मार्केट बहुत महंगा है, वो तर्क अब उतना मजबूत नहीं रहा। चलिए अब थोड़ा देश के अंदर देखते हैं कि हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था को कौन सी चीजें चला रही हैं, खासकर आने वाले पॉलिसी बदलाव और हमारा आपका खर्च करने का तरीका। GST को लेकर एक बड़ी उम्मीद बन रही है। बात ये हो रही है कि टैक्स स्लैब को 4 से घटाकर 2 किया जा सकता है। हो सकता है 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए जाएं और ज़्यादातर चीज़ें 5% या 18% के ब्रैकेट में आ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो FMCG, ऑटो, सीमेंट जैसे सेक्टर्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। लेकिन इन GST सुधारों पर अरोड़ा एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कहते हैं। उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा बारीक कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड रूल्स बनाने से बेहतर है कि मकसद को सिंपल रखा जाए। असली बात यह है कि पैसा सरकार के हाथ से निकलकर आम लोगों की जेब में जाना चाहिए, क्योंकि असली डिमांड तो वहीं से आती है। आजकल हम और आप सब लोग पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये पूरी तरह बदल गया है। अब बात सिर्फ सामान खरीदने की नहीं, बल्कि एक्सपीरियंसेस की है। ट्रैवल, अच्छा खाना, सब्सक्रिप्शंस या क्विक कॉमर्स, मतलब वो चीज़ें जिन्हें इंस्टाग्राम पर दिखाया जा सके। और ये बदलाव पुरानी कंज्यूमर कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, कि इन सब बातों का एक आम निवेशक के लिए क्या मतलब है, उसे क्या करना चाहिए।
अरोड़ा निवेश का एक बहुत सिंपल सा नियम बताते हैं जो हमेशा काम आता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया भर में इक्विटी मार्केट यानी शेयर बाजार ने लंबे समय में सरकारी बॉन्ड जैसे सुरक्षित विकल्पों से हमेशा 5 से 6% ज्यादा रिटर्न दिया है। तो अगर इस नियम को इंडिया पर लगाएं तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए? समीर अरोड़ा के मुताबिक अगर नज़र लंबी अवधि की है तो भारतीय शेयर बाजार से 10% या उससे ज़्यादा का सालाना रिटर्न मिलना एक बिल्कुल वाजिब उम्मीद है। लेकिन वो एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या मार्केट को टाइम किया जा सकता है? क्या हम बाजार के गिरने से पहले निकल सकते हैं और चढ़ने से ठीक पहले पैसा लगा सकते हैं? इसका जवाब देने के लिए समीर अरोड़ा दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं। बफेट साहब भारी कैश लेकर बैठे रहे इस इंतजार में कि बाजार गिरेगा तो वो निवेश करेंगे, और नतीजा वो इंतजार करते रहे और अमेरिकी बाजार 60% से ज्यादा ऊपर चला गया। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि मार्केट को टाइम करना कितना महंगा पड़ सकता है। और देखिए, मार्केट को टाइम करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें आपको एक नहीं बल्कि 2 फैसले सही लेने पड़ते हैं। पहला, कब बेचना है, और दूसरा, जो कि शायद और भी मुश्किल है, कब वापस खरीदना है। एक भी फैसला गलत हुआ तो खेल खत्म। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आके रुकते हैं कि इस रोज के शोर शराबे, ब्रेकिंग न्यूज़ और मार्केट की उठापटक के बीच क्या सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी सिर्फ लंबे समय तक टिके रहना है? क्या असली खेल धैर्य का है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है।